एक अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से 24 साल सैरिश जानबर ना हो सकी। बीपी शूट होता है तो वो उसको इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद उसकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। इंजेक्शन कह रही है कि मामा उसने लगाया है ना जब, तो वो कहने लगी है लाबा मुझे बचा लो। डॉक्टर कह रही है कि नहीं बेटा सही हो जाएगी, अभी बीपी है इसका तेज है, अभी सही हो जाएगी। फिर ये पुलिस वाले जबरदस्ती अंदर गए हैं। लेडी डॉक्टर है वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। दूसरे जब वो पेशेंट देख रही है तो फिर मेरी बड़ी बेटी ने उसे कहा है कि इसको देखो, इसका रंग जो है वो होंठ इसके नीले पड़ रहे हैं और वो जिस्म उसका ठंडा हो गया है। तो फिर वो वहाँ से उठी है, फिर उसने उसको चेक किया है तो झंझोरा है ऐसे, तो उसे कोई होश नहीं आई है। फिर जब उसने उसकी आंखें देखी है ना, तो आंखें देख के तो कहती है कि आप ना इसे हॉस्पिटल ले जाएं। आपने एम्बुलेंस को फोन किया है। मेरी नवाजी छोटी सी है, मैं कैसे अब जीऊंगी इसे देख देख के, क्या कहूँगी इसकी मामा कहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मेरा नाम मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मैं फतेहगढ़ के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ एक अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से 24 साल सैरिश जानबर ना हो सकी। 6 माह की उसकी बच्ची है। 2-2.5 साल पहले उसकी शादी होती है। अचानक तबीयत खराब होती है और वो मोहल्ले के अताई डॉक्टर्स के पास जाती है। बीपी शूट होता है तो वो उसको इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद उसकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। मेरे साथ उनके लाहिकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह वहाँ गई और क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। माजी, यकीनन बहुत बड़ा सानिया है आपके लिए, आपकी जवान औलाद जो है वो चले जाना किसी सानिया से कम नहीं है। क्या हुआ, क्या था सैरिश को, किस तरह उसके पास गई? बस बेटा अच्छी वाली थी, उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। बस कहने लगी, बहन को कहने लगी मेरी टांगों में दर्द हो रही है, पता नहीं बीपी का मसला हुआ है या कि पता नहीं क्या मसला है। अब मैं ना मेडिसिन लेके आती हूँ। मेडिसिन ही लेने गई है छोटी बहन के साथ, लाइबा के साथ गई है। काफ़ी टाइम हो गया है। वो कह रही बहन भरी कह रही है कि अभी तक आई नहीं। उतनी देर में वो लाइबा भागी आ गई कि आप ही को पता नहीं क्या हो गया है। वो क्लिनिक पे गई थी? क्लिनिक पे गई थी। तो वो भागी है उसके पीछे ही। उसके पीछे जब गई है, कहती मामा मैंने उसके कहा कि इसने कुछ खाया नहीं, इंजेक्शन कह रही कि लगाना इसे। लेकिन देखें उसका बीपी भी नहीं उसने चेक किया, किस तरीके से उसने इंजेक्शन लगा दिया। बीपी का इंजेक्शन कभी अभी तक हमने देखा नहीं। हमने तो मेडिसिन वगैरह जुबान पे रखने के लिए देते हैं, वही करते हैं। लेकिन ये माजे का मुझे समझ नहीं बेटा लग रही। बच्ची को कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिल की, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक थी। अगले माह उसकी अभी 3 साल शादी को होने हैं। ठीक है। कितने बच्चे हैं उसके? एक बेटी 6 माह की है। 6 माह की। तो वो डॉक्टर जो थी वो MBBS थी, कौन थी? नहीं, डॉक्टर MBBS नहीं थी डॉक्टर। दूसरी वो उसके पास कभी गई नहीं थी। पता नहीं वो कैसे उस तरफ चले गई, कैसे उसके पास चले गई। ये तो हमारी इंजेक्शन लगा, फिर क्या हालत हुई, क्या उसकी इंजेक्शन कह रही है कि मामा उसने लगाया है ना जब, तो वो कहने लगी है हाय लाबा मुझे बचा लो। उसकी ना थोड़ी देर बाद तबीयत चलने लगी है, वहीं गिर गई। डॉक्टर कह रही है कि नहीं बेटा सही हो जाएगी, अभी बीपी है इसका तेज है, अभी सही हो जाएगी। फिर उसने पानी पिलाया उसे, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लग पड़ी है। फिर वो रोने लग पड़ी है, तो कहने लाइबा मुझे बचा लो। फिर उसके बाद उसने आँख नहीं खोली। फिर दूसरी मेरी बेटी गई भाग के, उसने कह रही कि मामा जब मैं गई हूँ बस 2 कतरे नहीं अंदर के पानी दे। उसकी डेथ यही। कलर वगैरह ठीक था? कोई नीला वगैरह? नीला कलर हो गया था उसका, नीला इंसान ही जैसे हो जाता, मुंह में से झाग आने लग पड़ी। फिर उसके फिर भी वो कह रही यही बात कि रहने दे, अभी कुछ नहीं होता, इसे कुछ नहीं होता। घंटा आधा घंटा उसने ऐसे ही जाया किया। अगर उसके बेटा नहीं थे उसके, क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं समझ लगा। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है, आपकी मुलजिमा जो है गिरफ्तार है? जी बेटा, लेकिन पुलिस अब कुछ बता नहीं सही रही हमें, क्या ये साथ हमारा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक हो गया, हमें कुछ इस के बारे में मालूम नहीं है सही। मेरे साथ बच्ची के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह इन्होंने केस किया और वो मुलजिमा जो थी वो गिरफ्तार हुई। क्या पहले भी उसके इस तरह के इकदाम थे या ये फर्स्ट इंसिडेंट था? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि आपकी बेटी सैरिश तबीयत खराब हुई, आपको किस तरह इत्तला मिली?
मेरी बेटी जो है ना, यहाँ से तो खाना वगैरह उसने खाया है और बिल्कुल ठीक ठाक थी, कभी उसे कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ वो बीपी चेक करवाने के लिए गई है छोटी बहन को, लाइबा को, उसका नाम है लाइबा, उसको साथ लिया है, 6 माह की उसकी बच्ची है। उसे दादे के पास पकड़ा के ना तो कहती है मैं ना, आप इसको पकड़े, मैं ना बीपी चेक करवाऊँ। तो ये हमारे पास ही ना आगे थोड़ा सा आगे ना जैनब क्लिनिक है, तो जैनब क्लिनिक पे जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो डॉक्टर है वहाँ पे, अताई डॉक्टर है, गुलफशा उसका नाम है। वो उसके पास जाके तो उसने उसे कहा है कि मैंने ना अपना बीपी चेक करवाना है। उसने जब बीपी चेक करवाया है ना तो वो कहती है कि आपको ना बुखार भी लग रहा है, तो आपको ना इंजेक्शन भी लगेगा। तो उसने कहा कि मैं अब आपके पास आ गई हूँ, आप देख लें जो भी आपने करना है। तो उसने उसका बीपी चेक किया है और बीपी चेक करके वो कहती है मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। और पता नहीं वो उसने इंजेक्शन जो है वो किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया है। जब उसने इंजेक्शन लगा दिया ना तो 5 मिनट वो पड़ी रही है वहाँ पे। फिर वो जब उठी है तो उसके बाद वो बेटी छोटी जो है ना उसको सहारा दे के वो चलने लगी है तो वहीं पे गिर गई है। तो उसने फिर उसने आवाज़ दी है लाइबा मुझे बचा लो। उसका ना ऐसे ना सांस बंद होने लगा है। तो सांस बंद जब होने लगा तो उसने चीख मारी है, दिल पे हाथ रखा है और उससे पता नहीं उसका दिल बंद हो गया, क्या हुआ, वो वहीं पे गिर पड़ी है। वो गिर पड़ी है तो वो फिर छोटी बच्ची थी, उसने उसे कहा है डॉक्टर को कि देखो इसे क्या हुआ है। वो कहती है इसे कुछ नहीं हुआ, मैंने इंजेक्शन लगा दिया, ये अभी ठीक हो जाती है। वो फिर घर से भाग के, उधर से क्लिनिक से भाग के घर आई है। घर पे आके उसने अपनी बड़ी बाजी को बताया, सब ने, वो वहाँ से सारे दौड़े हैं वहाँ पे, तो वो नीचे ही पड़ी हुई थी। तो इन्होंने जाके उधर रौला डाला है, तो वो कह रही कि कुछ नहीं होता, आप पीछे हट जाए, मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिया है, ये अभी ठीक हो जाएगी। तो वो दूसरे पेशेंट देखने लग पड़ी है। दूसरे जब वो पेशेंट देख रही है तो फिर मेरी बड़ी बेटी ने उसे कहा है कि इसको देखो, इसका रंग जो है वो होंठ इसके नीले पड़ रहे हैं और वो जिस्म उसका ठंडा हो गया है। तो फिर वो वहाँ से उठी है, फिर उसने उसको चेक किया है तो झंझोरा है ऐसे, तो उसे कोई होश नहीं आई है। फिर जब उसने उसकी आंखें देखी है ना तो आंखें देख के तो कहती है कि आप ना इसे हॉस्पिटल ले जाएं। आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया है? तो एम्बुलेंस को तो फ़ोन किया था लेकिन वो नहीं आए। तो फिर वो कहती कि आप इसको रक्शे में डाल के ले जाएं। उसको रक्शे में डाला है। रक्शे में डाल के तो ये फतेहगढ़ के पुल के पास पहुंचे हैं। तो आगे वो 1122 वाले जो बाइक पे आते हैं उनको चेक करवाया। उन्होंने कहा जी हमारे तो ये इसकी डेथ हो गई है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप इसे हॉस्पिटल ले जाएं। तो वो फिर अपनी तसल्ली के लिए जब ये शालीमार हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया है और वो चेक करके कहते हैं कि जी इसकी तो आधा घंटा पहले ही डेथ हो चुकी है। वो फिर यहाँ पे हमने फिर उसी टाइम 15 पे कॉल की है। आधे घंटे के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वो हॉस्पिटल में? हाँ जी, ठीक है। वो अपनी पुलिस वाले जो अपनी कार्रवाई है वो करते हैं। फिर वो SHO साहब आ जाते हैं, हरबंसपुरा के ताहिर साहब। उन्होंने कहा जी आपने अगर तो इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो फिर आपको इसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। तो हमने कहा जी हमने बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हमारी जो बेटी है, जवान हमारी बेटी है, उसने वो छीन ली है, तो हम तो इसके खिलाफ ना जो कानूनी कार्रवाई तो करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी इसका पोस्टमार्टम होगा। फिर उसके बाद वो अपना हम डेड बॉडी जो है वो लेके उन्होंने डेड हाउस में जमा करवा दी है। तो हमने आके फिर इधर बताया है, अपना DSP साहब भी आ गए हैं, वो SHO साहब भी आ गए हैं। हाँ जी, वो जायब कुआं पे गए जहाँ हाँ, काम हुआ गलत? हाँ जी, वो उसी वक्त आए हैं। उन्होंने आके, ताई डॉक्टर मौजूद थी? नहीं, ताई डॉक्टर कहीं और चली गई थी, अपने आगे फरार हो गई थी वहाँ से। बोर्ड शोर्ड उसने उतारा है अपना जो, हाँ जी। जब हमने रक्शे में उसको डाला है उसके बाद ही उसको पता चल गया था कि इसकी डेथ हो गई है। हमने रक्शे में डाला है, जब वो लेके गए हैं तो उसके पीछे से उसने वो बोर्ड शोर्ड उतारा है, अपना सारा जो सामान था, जो भी वो जो टीका वगैरह उसने लगाया, वो तो ज़ाहिर है उसने उसी वक्त उठा लिया होगा। लेकिन वो पुलिस वालों ने वहाँ पे उसको सील नहीं किया, वो बस देखा है। फिर उसके बाद उनको बताया है कि आगे भी एक घर है, वहाँ पे हो सकती है वो।
तो वो जब वो पुलिस वाले वहाँ पे गए हैं तो वो वहीं थी, उसका बेल जब दी है तो उसका वो शोहर जो ऊपर से आ गया तो उसने देखा है कि नीचे पुलिस आई हुई है। फिर ये पुलिस वाले ज़बरदस्ती अंदर गए हैं तो वो डॉक्टर है जो वो लेडी डॉक्टर है वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। अच्छा। तो फिर इन्होंने जो लाइट जला के देखा ना तो फिर वो SHO साहब ने कहा कि आप इज्जत से ही बाहर आ जाओ। तो फिर वो बाहर आ गई और फिर उसके सामने ही उसने इकरार किया कि हाँ जी मैंने गलती से इंजेक्शन लगा दिया और मेरी वजह से इसकी डेथ हुई है। ये इकरार कर लिया? हाँ जी, वो बाकायदा FIR में भी लिखा हुआ है और पुलिस वालों ने उस पर 322 लगाई है जो वकील तो कहते हैं कि ये बेलेबल है। ये तो जब उसने इकरार कर लिया और वो ताई डॉक्टर है उसके पास कोई सनद वगैरह भी नहीं है तो वो तो सीधा 302 ही लगती है। ठीक है। तो पुलिस वाले आज 6 दिन हो गए हैं जो उन्होंने हमारे साथ ये तावन किया है वो यही किया है कि हम जब जाते हैं वो ASI साहब ना हमें वो मिलते हैं, ना FIR की कोई कॉपी दी है, ना वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी है। और वो जो पोस्टमार्टम के सैंपल दिए थे उन्होंने वो भी वो SI साहब कह रहे हैं कि जी वो मेरे पास ही हैं, अभी मैंने वो लेबॉर्ट्री में जमा भी नहीं करवाए। और वो हमें तो ये भी लगता है कि पता नहीं वो जो डॉक्टर है उसको भी उसने जेल में बंद किया है कि पता नहीं उसको घर भेज दिया। हमें तो अभी तक ये ना सशेपन में ही है। माजी मुझे बताइएगा क्या अपील करना चाहेंगी हुकूमत वक्त से और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही बस कहना चाहूँ कि मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए हमें। अगर मेरी बेटी कुछ बीमार होती तो हम मान लेते कि वो बीमार थी या उसे कुछ था तो हम मान लेते, लेकिन मुझे अब इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची की उसने जान ली है, मेरी नवाजी छोटी सी है, मैं कैसे अब जीऊँ इसे देख देख के? क्या कहूँगी इसकी मामा कहाँ पे है बताएं आप। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ कि अपनी बच्ची का इंसाफ मिलना चाहिए हमें। मुझे बताइएगा कि आपकी जो बेटी थी वो पढ़ी लिखी थी? माशाल्लाह मेरी बच्ची ने BA किया हुआ था, FA किया हुआ था। हाँ जी जी नाज़रीन, हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो वीडियोस आती हैं वो देखते ज़रूर हैं। महकमाना कार्रवाइयाँ होती हैं, इनको सील किया जाता है। जब सील किया जाता है तो मोहल्ले के जो असर सलूक रखने वाले लोग होते हैं ना वो आ जाते हैं कि यार साडा महल्लेदार है, बड़ा पुराना डॉक्टर, इन्हें छड़ दो। लेकिन उसके नताइज सैरिश की सूरत में नजर आते हैं। 24 साल सैरिश जिसकी 6 माह की बच्ची है, उसको नहीं पता कि उसकी वालदा उसको छोड़ के चली जा चुकी हैं सिर्फ एक गलत इंजेक्शन की वजह से। ये माँ का रो के बुरा हाल हो रहा है, दुहाइयाँ दे रही है कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई है, उसको छीन लिया गया है। इदारे जो है वो अपना काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहे। इदारों के सर में जूं जो है वो रींग नहीं रही। उनको नहीं पता कि हमारे जो इलाके हैं मुतलका वहाँ क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, किस तरह हो रहा है। अब होता वहाँ ये है कि जब भी किसी क्लिनिक को पकड़ा जाता है, किसी अताई डॉक्टर को पकड़ा जाता है तो 5-10 हज़ार रुपये लेके ना रिश्वत, काली भेड़ें उस क्लिनिक को छोड़ देते हैं, सील नहीं करते। माया का खेल है, पैसे का खेल है, लेकिन इंसानी जानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो मुलजिमा गिरफ्तार हो गई, इनके मुताबिक मुबैना तौर पर उन्हें गलत इंजेक्शन लगाया। पुलिस ने 322 लगाई जो कि वो बता रहे हैं कि बेलेबल एविडेंस है, लेकिन इनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। खुदारा होश के नाखून लें, अपनी आने वाली नस्ल को, जनरेशन को होश के नाखून दें, कि अवेयरनेस दें कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर को चेक करवाएं। आपको BP का मसला है, आप अपने मुतलका मेडिकल स्टोर में ना जाएं, अभी आप चलें, जिस जगह जाएंगे आप मेडिकल स्टोर में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, BP चेक किया जा रहा है, उसकी मेडिसिन दी जा रही है। खुदारा छोड़ दें ये काम, सरकारी हॉस्पिटल है, आप वहां जाएं, वहां जाके चेक करवाएं। मेरी हुक्मरानों से अपील है कि इस वालदा के आंसू जो है वो खुश्क ना होने दें। उस जो मुतलका डॉक्टर थी जिसने मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाया, उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर गा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।